कितना कंट्रास्टिंग लगता है ना एट टाइम्स इस तरह की बातें सुनना कि एक शख्स जिन्हें अपने फिल्म्स में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाए, वही एक्टर जिन्हें ना जाने कितने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हों, जिन्हें लोग कहते हैं कि ये एक्टिंग का ना चलता फिरता इंस्टीट्यूट है, उसी एक्टर ने जब इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उन्हें अमन और सौदागर फिल्म में किसी तरह एक्स्ट्रा का रोल मिल गया था और सिर्फ 15 रुपये मिले थे इन्हें अपने पहले काम के। अपने इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज में नसीरुद्दीन साहब अपना गुजर बसर करने के लिए जरी के कारखाने में भी काम किया करते थे और इवन लोकल ट्रेन में कभी कभी बिना टिकट के भी वो ट्रैवल किया करते थे। और यहाँ तक कि फेमस होटल ताज पैलेस में इन्होंने बेल बॉय के लिए भी अप्लाई किया था, पर आखिरकार इन्हें नटराज स्टूडियो में एक्स्ट्रा के तौर पर इन्हें छोटा सा काम मिल गया। पूरे बॉम्बे में ये ले देकर सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब की बहन को जानते थे, वो भी इसलिए कि अजमेर शरीफ दरगाह के इनके पिताजी प्रबंधक हुआ करते थे। सो उसी लिंक से दिलीप साहब की बहन इन्हें जानती थी। सो बॉम्बे में एक दिन ये फुटपाथ पर बैठे हुए थे, अचानक इनके पास एक कार आकर रुकी। एक जानी पहचानी महिला निकली और उस महिला ने इन्हें कार में बैठने को कहा और सीधा कार को वो ले गई दिलीप कुमार साहब के पाली हिल वाले बंगले पर। वहाँ पर जाकर इनकी एक सबसे बड़ी मुश्किल तो सॉल्व हो गई थी, वो था रहने का ठिकाना। इन्हें दिलीप साहब के बंगले पर बेसमेंट में रहने की परमिशन मिल गई थी। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताऊं तो ये सिर्फ 20 साल के थे जब इन्होंने अपने से 15 साल बड़ी लड़की से शादी की। इनकी पहली बीवी डॉक्टर थी, पर अफसोस वो शादी ज़्यादा नहीं चल पाई और फिर इनकी ज़िंदगी में आई रत्ना पाठक। एंड पता है, ये वो टाइम था जब नसीर साहब ने FTIR से अपना कोर्स ख़त्म किया और उसके बाद ये बांद्रा में रहा करते थे। फेमस थिएटर पर्सनालिटी सत्यदेव दुबे के पास ये काम मांगने गए तो वहीं से इनकी मुलाकात हुई रत्ना पाठक। 6 साल तक दोनों ने आपस में एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी कर ली। इनकी सास दीना पाठक जी के बारे में तो मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनके फादर इन लॉ यानी इनके ससुर बलदेव पाठक दिलीप कुमार साहब और राजेश खन्ना के ड्रेसमैन थे। उनकी ड्रेसेस, उनके कपड़े स्टिच किया करते थे। एंड फिल्म इंडस्ट्री में पंकज कपूर साहब और नसीरुद्दीन साहब आपस में रिश्तेदार हैं। अब पूछे कैसे? ये आपस में साढ़ू भाई हैं। सुप्रिया पाठक पंकज कपूर साहब की बीवी और रत्ना पाठक नसीर साहब की वाइफ आपस में सगी बहनें, तो हुए ना रिश्तेदार। और इससे पहले कि आप वो रिश्तों का ताना बाना बुनने लगे, मैं ही बोल देती हूँ, यानी नसीर साहब शाहिद कपूर के मौसा लगे। नसीर साहब का जिक्र हो रहा हो और उनकी 8 फिल्म्स के साथ साथ उन्होंने वो जो आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म की थी ना, जाने भी दो यारो, उसका जिक्र हम ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। नसीरुद्दीन साहब ने वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी ताकि उनकी वो जो एक फिक्स्ड इमेज बन गई थी ना कि ये शख्स सिर्फ पैरेलल सिनेमा ही कर सकता है, अपनी वो इमेज तोड़ने के लिए उन्होंने वो फिल्म की थी। फिल्म का बजट बहुत ही कम था एंड नसीरुद्दीन साहब ही थे जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसे दिए गए थे उस फिल्म में, 15,000। एंड फिल्म अगर आपने देखी हो तो नसीर साहब एक कैमरा पहने रहते हैं। वो कैमरा उनका अपना कैमरा था जिसको कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए लेकर आए थे, पर किसी रेलवे स्टेशन पर वो कोई सीन शूट कर रहे थे और वहाँ ऐसे ही किसी बेंच पर उन्होंने रख दिया। उसके बाद वो किसी ने चोरी कर लिया एंड टिल डेट नसीरुद्दीन साहब को अपना वो कैमरा, उसकी याद बहुत सताती है। फिल्म का वो जो फेमस महाभारत वाला सीन है ना, जिसे देखकर आज भी आप ना जाने कितनी कितनी देर तक हंस सकते हैं। नसीरुद्दीन साहब कहते हैं कि जब हमने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब हमें ज़रूर फ़नी लगी थी, लेकिन वो सीन इनैक्ट करते वक्त, वो सीन करते वक्त, उसकी शूटिंग करते वक्त हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि ये इतना ज़बरदस्त कॉमेडी सीन बन जाएगा। इवन ओमपुरी साहब ने उसमें जो गॉगल्स पहने ना, नसीर साहब चाहते थे कि वो ये गॉगल्स नहीं पहने, लेकिन ओमपुरी साहब ने डायरेक्टर को कन्विंस किया कि तुम देखना, अलग से ही आउटशाइन होगा ये कैरेक्टर, और वही हुआ। मानते हैं कि नहीं? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो कि ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने के बाद भी फिर भी पीछे मुड़कर अपने से जुड़े उन लोगों को याद करते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा होता है उनकी ज़िंदगी को शेप करने में, डायरेक्शन देने में, उसे याद करते हैं। तो इतने ही डाउन टू द अर्थ, इतने ही हम्बल शख्स हैं नसीर साहब। अपने एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि थिएटर का कर्ज मैं कभी भी नहीं उतार सकता। 14 साल की उम्र में वो जो उन्होंने प्ले किया था, जिसकी वजह से उन्हें लगा था कि यस आई एम मेड फॉर दिस एक्टिंग ओनली, कहते कि वो जो फीलिंग थी ना, मैं उसका कर्ज कैसे उतारूं, मैं यही सोचता रहता हूँ।
और अपनी नेचुरल एक्टिंग, अपनी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हुए नसीर साहब कहते हैं कि मैं अपने बारे में खुद सोचता हूँ कि जब मैंने पहली बार किसी 5 स्टार होटल में कदम रखा था, वो जो फीलिंग थी उस वक्त जो मेरी पर्सनालिटी हो गई थी एज़ कम्पेयर टू वो जब मैं अपने रूम में, अपने हॉस्टल के रूम में होता था। कहते शख्स में एक ही होता था, लेकिन कितना ज़बरदस्त ड्रास्टिक शिफ्ट आ जाता है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में अलग अलग सिचुएशंस को लेकर। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे, बहुत छोटे ऑब्जर्वेशंस करके ही तो नसीर साहब ने हमें पर्दे पर दिखाई रियलिस्टिक एक्टिंग, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक्टिंग के बहते हुए नायाब सागर हैं। एंड सच बताऊं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो जब इतने फाइन एक्टर अपने मुंह से ये बात कहें कि एक आर्ट पीस परफेक्ट हो सकता है, किसी की खूबसूरती परफेक्ट हो सकती है, कोई पेंटिंग परफेक्ट हो सकती है, लेकिन एक्टिंग कैन नेवर बी परफेक्ट बिकॉज ये इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला आर्ट है एंड इमोशंस कैन नेवर बी परफेक्ट। दे कीप ऑन चेंजिंग, दे कीप ऑन गेटिंग फ्लेक्सी। वेल, नसीर साहब की ज़िंदगी से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।